मामला पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हमले को लेकर पूछताछ मुंबई पुलिस कर रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक खबर बता दें। एक जो है आरोपी ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी, ये सोर्सेज कह रहे हैं। 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की भी रेकी हुई थी। शाहरुख के घर पुलिस की एक टीम ने जांच की थी। बांद्रा स्टेशन पर दिखा सैफ पर हमला करने वाला आरोपी। मुंबई पुलिस की 35 टीमें मामले की जांच में जुटी हुई है। नाला सोपारा समेत कई इलाकों में पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं जिस तरह से हमला हुआ और वेपन के साथ। हालांकि अगर मर्डर मोटिव होता तो शायद गन होती, लेकिन चाकू लेकर ये फिलहाल जिसे आरोपी माना जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, जो पुलिस हिरासत में है, वो पहुंचता है और हमला कर देता है। जिस तरह की अलर्टनेस थी। सैफ के जो स्टाफ की बात हो रही है वो भी सवालों के घेरे में है कि अगर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई तो वो मेड से क्यों कहा गया, सैफ से या करीना से कभी क्यों कांटेक्ट नहीं हुआ। क्या किसी तरह से अगर फिरौती की थ्योरी को सच माना जाए, जो एफआईआर में मेंशन है कि फिरौती की मांग की गई, जो कि मेड ने स्टेटमेंट दिया है, नैनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो क्या वो रकम सैफ करीना से मांगी गई। मेड ये बात जिक्र कर रही है। उस समय 3 फीमेल जो है स्टाफ मौजूद थे। आनंद मिश्रा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, सीधा मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आनंद जी, कई थ्योरीज आ गई हैं इस पूरे हाई प्रोफाइल इंसिडेंट में। आप क्योंकि मुंबई में मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की खबरें आ रही हैं ऑथेंटिक, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा हो या पटौदी परिवार, और स्पेक्यूलेशन किस तरह के लगाए जा रहे हैं? जी, ऐसा है, देखिए, इस मामले में एक जो नया मोड़ आया हुआ है, उस मोड़ के अंदर इस तरीके का है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बांद्रा पुलिस स्टेशन जिसके अंतर्गत ये वारदात हुई है, उसके बाद से यहाँ सरगर्मी काफी तेज रही और पुलिस की 10 यूनिट बनाकर अलग अलग दिशाओं में लगाया गया कि अगर आरोपी जो जिसने वार किया है वो कहाँ जा सकता है। उसकी तस्वीर मिलने के बाद में काफी तेजी से मुंबई पुलिस, जो कि अपना काम कर रही थी, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है और यह वही व्यक्ति है। इस पे अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। यहाँ पे क्राइम ब्रांच में सीनियर जो है वो दया नाइक हैं, जो कि एक समय पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते रहे हैं और काफी लंबा उनका इतिहास रहा है। वो यहाँ पे क्राइम ब्रांच में सीनियर हैं। उनको भी इस मामले पे कुछ बोलने से मना किया गया होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस संदिग्ध व्यक्ति से जांच पड़ताल चल रही है। बगल में ही डीसीपी का कार्यालय है। ये सारे लोग एक कमरे में बैठकर इनसे बातचीत कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति जब तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो जाएगी, पुलिस इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। लेकिन आज मामला जो है, चूंकि इतना तेजी से उभरा हुआ है और एक सेलिब्रिटी का मामला है, इसमें मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, चूंकि वह यहाँ सूबे के होम मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए उस पर जल्द ही कोई सामने पूरी तरीके से प्रेस के सामने चीजें रखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है और यह जो एक बड़ा मामला है, इस पे जल्द ही कोई न कोई एक पुष्टि होने की आवश्यकता दिख रही है और वो होगी भी पुलिस की तरफ से। ये बात ठीक है जब मामला हाई प्रोफाइल होता है, लेकिन अब आपने कई केसेस देखे होंगे एज अ सीनियर जर्नलिस्ट भी। ये जो थ्योरी आई कि 1 करोड़ रुपए की मांग की, और आप सोचिए 12 मंजिला पॉश एक हाई प्रोफाइल एरिया, आराम से एंट्री और फिर आराम से एग्जिट, ये पॉसिबल है? बहुत मतलब आप नॉर्मल सोसाइटी में भी जाएंगे तो आपके पास कॉल आती है कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, इसे अलाउ करे या ना करे। एंड ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, सैफ करीना का जो घर है, पापराजी वहाँ पे रहते ही हैं, तो वैसे भी वो बहुत सेंसिटिव वहाँ का स्टाफ रहता है। ये ऐसा नहीं लगता जैसे कोई घर का ही भेदी है? जी बिल्कुल, देखिए, जो मेड का मामला है उसका जो बयान लिया गया है, उसके बाद में एक व्यक्ति को यहाँ अंदर आना, वो भी रात के 2 बजे, और बिना सिक्योरिटी के चेकिंग के उसको आसानी से वार करके बाहर निकल जाना, ये अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे सैफ अली खान एक फिल्म अभिनेता हैं,
उसे ही लगता है कि एक पटकथा द्वारा लिखी गई है कोई रहस्यमय कहानी का एक स्वरूप लग रहा है। लोगों के दिमाग में भी ये चीजें पूरी तरीके से बैठ नहीं पा रही है कि सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, कैसे कोई व्यक्ति घर के अंदर पहुंच सकता है और इतने बड़े जो व्यक्तित्व है, जो अभिनेता है, जो सेलिब्रिटी है, जिसकी सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम वो खुद भी करके रखता है आदमी, वो उसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है और आदमी आराम से निकल जा रहा है। ये अपने आप में बहुत रहस्यमय कहानी है, जिसपे कि परत दर परत चीजें आगे ठीक बात है। एंड प्राइवेट सिक्योरिटीज भी होती हैं इनकी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो ये एक कई सारे स्पेकुलेशंस हैं इस मामले में, क्योंकि ये इतना आसान लगता नहीं। महज 1 करोड़ रुपए के लिए अगर फिरौती मांगी जाती है तो 1 करोड़ रुपए की सैफ अली खान से सोचिए, और पहले कभी कम्युनिकेट नहीं किया जाता। एक बात कही जाती है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी, तो क्या उसके सीसीटीवी फुटेज अब चेक किए जा रहे हैं? और 14 तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, तो बहुत आसान होगा। और परिवार में कौन कौन से लोग जो हैं थे उस समय, और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति, क्या और बड़े इसमें अपडेट्स आ रही हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं? क्योंकि सभी की नज़र है इस पे कि आखिर कोई बिल्डिंग में आसानी से कैसे आ सकता है, कैसे जा सकता है, और 1 करोड़ रुपए की फिरौती, मतलब वो भी सेलिब्रिटीज से। हमने 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ जो है वो सुना हुआ था। क्या अपडेट्स आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए अभी पुलिस ज़्यादा बोलने से बच रही है, और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाले दिनों में किया जाएगा। एक एक जो पूछताछ है, जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनसे पूछताछ भी, कल भी आपने देखा कि पूछताछ की गई है, चाहे गार्ड की बात करें हम। लेकिन एक जो तस्वीर आई थी जिसमें एक शख्स नज़र आ रहा था सीढ़ी से उतरते हुए, उस शख्स पर जो है वो संदेह पुलिस को कहीं ना कहीं है, और इसी वजह से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। स्वाति, आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह